तुम चाहते हो कि तुम जब भी किसी ग्रुप में जाओ तो सब तुम्हें देखे, तुम्हें रिस्पेक्ट करे और तुम्हें ग्रुप का सुपरस्टार समझे। तुम केजीएफ मूवी के यस या पीकी ब्लाइंडर को थॉमस शेल्बी जैसा मिस्टीरियस और अटेंशन ग्रैबिंग पर्सन बनना चाहते हो, पर असली जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भी तुम किसी ग्रुप में जाते हो तब कोई तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देता, तुम्हारा दोस्त भी तुम्हें पूछता तक नहीं। बस तुम वहाँ पे खड़ा रहते हो और बेकार की बात करते हो अटेंशन कैप्चर करने के लिए। अटेंशन ग्रैब तो करना चाहते हो पर कर नहीं पाते, फिर फ्रस्ट्रेशन होता है। लेकिन सुनो, थॉमस शेल्बी भी एक इंसान है और तुम भी। उसको रिस्पेक्ट इसलिए मिलता है क्योंकि वो कुछ चीज़ जानता है, कुछ रूल को वो फॉलो करता है जो तुम नहीं करते या नहीं जानते। अगर तुम्हें रूल मालूम होता है तो तुम भी एक लीडर या अटेंशन ग्रैबिंग पर्सन बन सकते हो। इसलिए मैंने वीडियो बनाया है, ध्यान से सुनो और ये रूल को अपने सबकॉन्शियस माइंड में घुसा लो और स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए गोल्डन टिकट हो सकता है। सबसे पहले रूल नंबर 1, थिंक यू आर ए किंग। सोचो, इमेजिन करो तुम एक राजा हो, तुम एक बिलियनर हो। जैसा एक बॉलीवुड के हीरो वैसे ही तुम हो। परंतु सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो, अपने आप को छोटा समझते हो, कोसते हो, जबकि असल में तुम बहुत बड़े हो। सबसे पहले खुद को समझो कि तुम दुनिया का राजा हो और देखो 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। फिर राजा की तरह रिएक्ट करो, हमेशा ओवर रिएक्ट मत करो। ग्रुप में जब भी मस्ती हो तुम शांत बैठो, ओवर रिएक्ट मत करो। लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगा, उनको लगेगा कि इस बंदे में कुछ है और देखना तुम्हारी वैल्यू भी बढ़ेगा। लोग तुम्हें अल्फा मेल की तरह देखेगा, एक लीडर की तरह देखेगा। पर याद रखना, सिर्फ ओवर रिएक्ट ना करने से अटेंशन नहीं मिलेगा। अटेंशन पाने के लिए स्मार्टली बात करना भी जरूरी है। इसलिए आता है नेक्स्ट रूल, मेक आई कॉन्टैक्ट व्हेन यू स्पीक। भाई, जब भी तुम किसी से बात करो तो बिल्कुल शेर की तरह सामने देख के बात करना। एक पावरफुल हैबिट है। अगर तुम ऐसे मुंह नीचा करके बात करोगे तो लोग सोचेगा तुम लीडर बनने के लायक नहीं हो, तुम्हारा वैल्यू डाउन हो जाएगा। तो जब भी किसी से बात करोगे तब सीना तान के आंखों में आंखें डाल के बात करना। इससे वो बंदा तुम्हें एक पावरफुल मैन की तरह दिखेगा। पर याद रखना, हमेशा आंखों में आंखें डाल के बात मत करना, वरना सामने वाला अनकंफर्टेबल फील करेगा। इसलिए एक टिप्स है, पहले 3 सेकंड का पॉज लो, फिर आई कांटेक्ट करो, फिर 3 सेकंड का पॉज लो। ऐसा करके वो सामने वाला अनकंफर्टेबल फील नहीं करेगा और तुम भी आई कांटेक्ट मेंटेन कर पाओगे। और तुम जब किसी से बात करोगे तो कॉन्फिडेंस के साथ बात करना। लेकिन कैसे कॉन्फिडेंस के साथ बात करें? अरे तुम टेंशन मत लो, बस नेचुरल रहो और दिल में जो है वो बोल दो। किसी भी बात को घुमा फिरा के मत बोलो, सीधा सीधा दिल से बोल दो। ट्रस्ट मी, आसान है। इन टिप्स को याद रखो और नेक्स्ट टाइम जब भी किसी से बात करो कॉन्फिडेंट के साथ बात करो। परंतु हमेशा चपर चपर करके बोलना भी नहीं चाहिए, कभी कभी चुप रहना भी और ना बोलना भी जरूरी है। अब बोलोगे परंतु क्यों? तुम्हारी क्वेश्चन का आंसर है नेक्स्ट रूल में। सो रूल नंबर 3, स्टार्ट लर्निंग टू से नो। दोस्तों, इमेजिन करो एक हीरा जिसकी कीमत करोड़ों में है, लेकिन वही हीरा अगर आसमान से गिरे तो उसकी कीमत क्या होगा? सिर्फ 100 या 200, क्योंकि हीरा की ज़्यादा क्वांटिटी की वजह से ही उसकी वैल्यू गिर गया। ऐसे अगर तुम हमेशा ही हर जगह पे प्रेजेंट रहोगे तो तुम्हारा वैल्यू भी डाउन हो जाएगा। तुम्हें एक मिसिंग पर्सन की तरह बनना पड़ेगा, मतलब एक ऐसा पर्सन बनना पड़ेगा जिसे मिलना है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कोई अगर तुम्हें प्रपोज करता है कहीं जाने के लिए और अगर तुम्हें वो वैल्यूएबल नहीं लगता तो मुंह के ऊपर बोल दो, नहीं मुझे नहीं जाना है। सेलिब्रिटी को ध्यान से नोटिस करो, वो किसी पार्टी में आता है परंतु ज़्यादा देर तक रहता नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अगर ज़्यादा देर तक वहाँ पर रहेगा तो उनकी वैल्यू डाउन हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर तुम भी एक मिस्टीरियस और मिसिंग पर्सन बनना चाहते हो तो मुंह पे ना बोलना सीखो। और अगर कहीं जाते हो तो अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाए वो जानने के लिए नेक्स्ट रूल को फॉलो करो। सो नेक्स्ट एंड लास्ट रूल इज मेंटेन बॉडी लैंग्वेज। हिंदी में कहावत है, जो दिखता है वही लिखता है, मतलब जो दिखेगा वही चलेगा। अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है तो लोग तुम्हें एक आम इंसान की तरह ही देखेगा, चाहे तुम्हारे अंदर कितना भी क्वालिटी क्यों ना हो। अगर तुम्हारा चलने का तरीका, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका सही नहीं है तो लोग तुम्हें आम इंसान ही समझेगा। इसलिए मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ ताकि तुम अपनी पर्सनैलिटी को बेटर बना सको। फर्स्ट, बी काम। जैसे कि स्लो मोशन मूवी में होता है, ऐसे ही धीरे चलो और धीरे बात करो। दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम अपने एटीट्यूड को मेंटेन रखो, एकदम शांत रहो। सामने वाला कितना भी बोले तुम शांत रहो, एकदम शांत। सेकेंड, ड्रेस टू इम्प्रेस। कूल दिखने के चक्कर में छपरी की तरह ड्रेस मत पहनो, उसमें कूल नहीं छपरी लगोगे। नॉर्मल एंड क्लीन ड्रेस पहनो। थर्ड, एटीट्यूड मैटर्स। जब कहीं जाओ तो बस एक ही बात याद रखो, तुम एक राजा हो और राजा का एटीट्यूड होना ही चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ रहो, दुनिया को दिखाओ तुम्हारा असली रंग। जब भी कहीं बैठो मॉन्स्टर की तरह बैठो, एक राजा की तरह बैठो, समझो तुम एक राजा हो और फुल एटीट्यूड के साथ रहो। फोर्थ एंड लास्ट, कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री।
कहीं भी किसी भी जगह पे एंट्री करने के वक्त पहले गहरी सांस लो, सीना ऊपर करो और बाल सेट कर लो, फिर फुल कॉन्फिडेंस के साथ एक धमाकेदार एंट्री मारो। देखना सब तुम्हें ही देखेगा और सोचेगा यही असली हीरो है। तो याद रखो, जब भी किसी से बात करोगे तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करोगे, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करोगे। एक अच्छा लिसनर होना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, हमेशा ही ऑथेंटिक रहो, खुद की असलियत को छुपाने की कोशिश मत करो। अगर तुम इन रूल को फॉलो करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ तुम लाइफ में और एक लेवल ऊपर पहुँच जाओगे। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करोगे तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे लाइफ चेंजिंग वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो चलो मिलते हैं और एक लाइफ चेंजिंग सेशन में। तब तक दुनिया को बदलने का जुनून अपने दिल में रखो।